another banger. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के अंतर्गत रीवा सीधी सिंगरौली रेल परियोजना की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि इस रेल लाइन परियोजना में अब ग्रहण लग चुका है, क्योंकि इस रेल लाइन परियोजना में पात्र किसानों को नौकरी नहीं मिल पाई। इस वजह से इस रेल लाइन परियोजना का काम जहां जहां हो रहा है, किसानों के द्वारा सभी काम को बंद करवाया जा रहा है। अभी भी तो दोनों बात की जाए अगर कल की, यानी कि 30 जनवरी 2023 की, तो कल रामपुर के जो माननीय SDM है उनको ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि जो काम चल रहा है इस काम को रोका जाए, क्योंकि रेलवे ने वादा किया था कि जमीन के बदले वो नौकरी देंगे। 11 नवंबर 2019 तक के जो पात्र किसान हैं उनको नौकरी दी जाएगी, लेकिन रेलवे नौकरी नहीं दे रहा है और हमारी जमीन ले रहा है। तो ऐसे में हम जब तक हमको नौकरी नहीं मिलेगी हम आगे का काम नहीं होने देंगे। किसानों के द्वारा बोला गया कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। हमारे द्वारा रेलवे की संपत्ति को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हमारी बस एक ये मांग है कि हमको जमीन के बदले रोजगार दिया जाए। इसी वजह से शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा है गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन में। आपको बताते चले कि आंदोलन के वजह से रेल लाइन का काम पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। गोविंदगढ़ से रीवा के बीच में रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से बिछ गया है। सिग्नलिंग का काम भी लगभग पूरा होने की कगार में आ चुका है। ऐसे में ट्रैक का मेंटेनेंस और भी कई काम जो बचे हुए थे छोटे मोटे, उनको किया जाना था और फरवरी के महीने में ट्रेन को चलाना था, लेकिन ये सब कुछ धरा का धरा रह गया। आपको बताते चले कि ऐसे में रेलवे भी नहीं मान रहा है और किसान भी नहीं मान रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि हमको नौकरी चाहिए, उसके बाद ही हम इस रेल लाइन परियोजना का काम होने देंगे। लेकिन रेलवे की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है, क्योंकि इस रेल लाइन परियोजना में 2020 में कई किसानों के मेडिकल तक हो गए थे, SR फॉर्म भी जमा हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनको नियुक्ति नहीं दी गई। ऐसे में किसानों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। अभी हाल ही में काम जब शुरू हुआ तो ऐसे में जो किसान थे वो पटरी पर लेट गए थे। किसानों का कहना है कि जब तक नौकरी नहीं, जब तक रेल नहीं। आपको बताते चले कि ये रेल लाइन परियोजना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रेल लाइन परियोजना है। अगर रेलवे को नौकरी देनी है तो वो नौकरी देने की प्रक्रिया आप शुरू करें, ताकि इस रेल लाइन परियोजना का काम प्रभावित ना हो और काम जल्द से जल्द पूरा हो सके और पूरी ये रेल लाइन परियोजना बन सके। क्योंकि ये रेल लाइन परियोजना जितना लेट बनेगी, इस रेल लाइन परियोजना की जो लागत है वो और बढ़ती जाएगी। अगर एक ग्राउंड रिपोर्ट देखा जाए तो आपको बता दें कि गोविंदगढ़ से रीवा तक पटरियां बिछा दी गई हैं और गोविंदगढ़ से सीधी तक पटरियां नहीं बिछी हैं। गोविंदगढ़ से सीधी की अगर ग्राउंड रिपोर्ट देखी जाए तो पुलियों का निर्माण किया जा चुका है। रास्ते में पड़ने वाले रेलवे स्टेशनों को भी बना दिया गया है, लेकिन रेलवे ट्रैक जहां जहां बिछाना है वहां पे बहुत सारी जमीनें हैं जो अधिग्रहण अभी तक नहीं हो पाई हैं। बहुत सी विवादित जमीनें हैं। जहां जहां भूमि अधिकृत की गई है वहां पे लेवलिंग का काम करा दिया गया। जहां भूमि अधिकृत नहीं की गई वहाँ लेबलिंग का काम नहीं कराया गया। बात की जाए अगर गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन से सीधी तक में कितना काम हुआ है तो एक्चुअल रिपोर्ट हम आपको बताते हैं। अगर रेलवे स्टेशनों को भी किनारे कर दिया जाए और पुलियों को भी किनारे कर दिया जाए तो काम सिर्फ 10% ही हुआ है, यानी कहीं कहीं सिर्फ लेबलिंग का काम हुआ, बाकी कुछ भी नहीं हो पाया। काम न होने की मुख्य वजह है पात्र किसानों को नौकरी न मिलना। पात्र किसानों को नौकरी नहीं मिल पाई, इस वजह से आगे का काम नहीं किया जा रहा है। आपको बताते चले कि जब इस रेल लाइन परियोजना का काम शुरू हुआ था और रेलवे में नौकरी देने का प्रावधान था और नौकरी मिलना जब शुरू हुई थी, ऐसे में हुआ क्या आपको मैं बताता हूँ क्लियर रिपोर्ट। ऐसे में हुआ ऐसा कि अगर कोई पिता है, उस पिता के 3 बच्चे हैं, तो उन्होंने अपने तीनों बच्चों के नाम थोड़ी थोड़ी जमीन कर दी। ऐसे में उन तीनों बच्चों को नौकरी मिल गई। एक घर से 3 नौकरी 4 नौकरी लोगों को मिली। तो रेलवे ने जो मंथन किया था कि हम इतने पोस्ट को भरेंगे एक सर्वे के अनुसार, लेकिन इस बीच हमारे विंध्य क्षेत्र की कहावत है कि भौसा हो गया, यानी कि एक घर से 3 लोग 4 लोगों को नौकरी मिली। अगर कोई पिता है उसके 4 लड़के हैं तो चारों के नाम जमीन हो गई, उनको भी नौकरी मिल गई। और इनके अलावा जो भूमि मालिक हैं, अगर उनकी जमीन और एक्स्ट्रा बची थी तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को वो जमीन बेचकर थोड़ी थोड़ी उनको भी नौकरी दिलवाई। ऐसे में पूरा तरीके से हो गया भ्रष्टाचार, नौकरियां हो गई फुल। ऐसे में जिन किसानों को नौकरी वास्तविक में मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल पाई, और जिन्होंने ऐसा भ्रष्टाचार किया वो आज रेलवे
रेलवे में नौकरी कर रहे हैं। यही वजह है कि नौकरी देने की जो प्रावधान था वो बंद कर दिया गया, क्योंकि जब नौकरी दी जा रही थी तो एक घर से 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग प्लस उनके रिश्तेदार प्लस उनके रिश्तेदार के रिश्तेदार प्लस जीजा, फूफा, मामा, दुनिया भर को नौकरी मिल गई। जब भारतीय रेलवे ने मंथन किया कि गड़बड़ी हो रही है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसके बाद ही इस कड़े निर्णय को लिया गया। ऐसे में दिक्कत किसको हुई? जो बेचारे नौकरी के पात्र किसान थे, जिनको नौकरी वास्तविक में मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिल रही, और आज वही बेचारे किसान अपने नौकरी के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय रेलवे को इस विषय पर गंभीरता से जरूर सोचना चाहिए और हमारे विंध्य के जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनको भी प्रयास करते रहना चाहिए कि पात्र किसानों को नौकरी मिले, क्योंकि किसानों को अगर नौकरी मिल जाएगी तो ये किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि किसानों ने अपनी जमीन को ये जमीन के बदले नौकरी देने का जो प्रावधान था, जो रेलवे भर्ती बोर्ड से बंद कर दिया गया है, इसी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अभी हाल ही में जब हम गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन में वीडियो शूट करने के लिए गए थे तो बहुत से किसान बेचारे वहां बैठे हुए थे। कोई भी उनको देखने के लिए नहीं आया था कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा था। हमारे द्वारा भी पिछले 2 साल से बोला जा रहा है कि पात्र किसानों के पक्ष में फैसला होना चाहिए, किसानों को नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि वादा किया गया था कि 11 नवंबर 2019 तक के पात्र किसानों को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार दिया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से अब ज्यादा लोग नहीं बचे हैं, 2-2.5 हजार के आसपास लोग शायद बचे हुए हैं। मुझे कंफर्म अभी नहीं पता, क्योंकि लिस्ट वगैरह बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के हैं। मैं खुद इतना उलझ जाता हूं कि कौन सा डॉक्यूमेंट देखूं, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं देखूं। अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए कि 2 से 2.5 हजार के बीच अगर किसान बचते हैं तो उन किसानों को नौकरी दे देनी चाहिए और ये मामला पूरी तरीके से रफा दफा करना चाहिए और इस रेल लाइन परियोजना का काम तीव्र गति से करना चाहिए। इन सभी विषयों पर आपकी क्या राय रहेगी कमेंट सेक्शन पे आप सभी जरूर बताइएगा। आप लोग वीडियो को देख के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपको बताते चलेंगे विंध्य का ही चैनल है, मैं भी यहीं का हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा, ताकि मुझे भी आप सभी से थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है। तो आप सभी अगर मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं लगातार आप सभी के हित में काम इसी तरीके से करता रहूंगा। मैं हमेशा से प्रयास करता हूं कि किसानों की आवाज रेल मंत्रालय तक पहुंचा सकूं। तो फिलहाल देखिए आगे की क्या रणनीति बनती है और क्या नतीजा निकल के आता है। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से हम सबसे पहले आपको अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।